हमारे गांव चौबुर्जा में सिरसा की अड्डा रोड़ी जो 2-3 महीने पहले बनी हुई थी, तो मृत पशु वहाँ डाले जाते थे। उसकी आड़ में वहाँ गोरख धंधा चल रहा था। हमने गोरक्षा वालों वहाँ पहुँचे थे उन्होंने, और पुलिस प्रशासन भी था और यहाँ का प्रशासन भी था। वो वहाँ पहुँचे, उन्होंने देखा ताज़ा गौमांस बर्फ़ की सिल्लियों में लगा रखा था। यानी कि हम मानते हैं भी अड्डा रोड़ी में बर्फ़ का क्या काम और गौमांस का क्या काम, जो उन्होंने बर्फ़ में लगा रखा था। इसका मतलब या तो वो निर्यात कर रहे थे या कोई और वजह, उस कोई अधिकारी उनमें शामिल हो सकता है। कुछ अधिकारी ये कह रहे भी हमने ये सिल्ली हमने लगवाई थी, तो बहुत माड़ी बात है ये हमारे हिंदू धर्म के लिए, हिंदुस्तान के लिए, कि गौमांस सरेआम वहाँ कट रहा था और गौमांस बेचा जा रहा था। इसलिए हमने सैंपल भिजवाए हैं और उसकी रिपोर्ट आने पे पता लगेगा कि क्या सच है, क्या हो रहा था, वो सब के सामने फिर आएगा। डीसी ऑफिस में हम डीसी साहब को ज्ञापन देने गए हैं, जा रहे हैं भी उनको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि ये सरासर गलत था। मांस इकट्ठा करने की तो वहाँ ज़रूरत ही नहीं अड्डा रोड़ी में, तो इसलिए हम जा रहे हैं भी उनको गिरफ्तार किया जाए। परसों सुबह हमें सूचना मिली थी गांव से कि ये हड्डा रोड़ी चलाई जा रही है और हड्डा रोड़ी की आड़ में ये गोकशी करते हैं और गौ मांस का निर्यात कर रहे हैं और बड़े स्तर पर बीफ का यहाँ पे निर्यात किया जा रहा है। हमने गांव पहुंचे, सरपंच साहब को और सबको एकत्र किया और पुलिस को सूचित किया। मौके पर पुलिस हमारे साथ गई और हमने जब हड्डा रोड़ी के अंदर जाके चेक किया तो इन्होंने पहले से गोकशी कर दी थी, गोवंश की हत्या कर दी थी और गौ मांस को इन्होंने बर्फ़ में लगा रखा था, 20 सिल्ली बर्फ़ की, और 5-6 गोवंशों का मांस उसके अंदर था और उन्होंने ढक के और इसको बेचने की तैयारी कर रहे थे। पर मौके पर पुलिस बल पहुंच गया और हम पहुंच गए तो उन्होंने रोक दिया काम और कुछ लोग वहां से भाग गए। ठेकेदार वहां पे रुका। उसके बाद पुलिस ने हमें ये आश्वासन दिया कि हम कार्रवाई करेंगे। सैंपल भरे गए, पशु चिकित्सक आए और गौमांस के सैंपल भरे। उसके बाद रात हमें ये बात कही गई कि आप सुबह हम आपको फ़ोन करेंगे और आप सुबह आना और FIR दर्ज कर देंगे। सुबह कोई भी कॉल नहीं आया। मैंने सुबह फ़ोन किया SHO साहब को कि साहब अभी तक हमें बुलाया नहीं गया। बोला कि हमने DDR काट दी है और सैंपल भर दिए हैं और कार्रवाई हम ही कर देंगे। तो मैंने कहा जी हम गऊ भगत हैं और हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं गऊ के साथ, तो क्या हम उस गऊ मांस जो बर्फ़ में लगा रखा है उस पर कार्रवाई भी नहीं करवा सकते? तो SHO साहब ने ये जवाब दिया कि गौ मांस को बर्फ़ में तो मैंने लगवा रखा है ताकि गौ मांस ख़राब ना हो जाए और इस पर कार्रवाई की जा सके। 20 सिल्लियों में गौ मांस SHO साहब ने लगवाया, क्या वो हमें ये बात कहकर बहका सकते हैं? क्या हमें पता नहीं है? क्या SHO साहब को ये बात पता नहीं थी कि वहाँ पे गौ मांस है? और अभी तक पुलिस प्रशासन ने कोई भी FIR दर्ज नहीं की है, दोषियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करी है। उसके अलावा दोषी हमें ही ये बोल रहे हैं कि तुम गवाही मत दो और तुम ये पर्चा दर्ज मत करवाओ, तुम्हें हम जान से मार देंगे या तुम्हारे खिलाफ हम ये सब कर देंगे। SHO का नाम क्या है? SHO सत्यवान सिंह जी हैं। तो अब आप क्या मांग करते हैं? किस हम उपायुक्त महोदय को CM के नाम और माननीय हरियाणा गौ सेवा आयोग के चेयरमैन के नाम एक ज्ञापन सौंप रहे हैं कि जिस तरह से सिरसा जैसी पावन धरती पर ये गौ हत्या जैसी घटिया हरकत इन दोषियों ने की है, इन गौ हत्यारों ने की है, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि आने वाले समय में कोई भी ऐसा पाप ना करे।